Hello everyone, this is D Kumar and I welcome you on this YouTube channel that is called D Kumar Sir Official. There are so many ways to improve your English speaking skills. Watching videos on YouTube or any other platform, reading many books and improve knowledge and practice at home, joining classes whether it is online or it is offline. After doing all these things you are not able to speak English, and if you are not sure that what you are collecting the knowledge, what you are reading or writing or doing something and what you are practicing is not correct or is correct, if you are not sure and you want to know what is exactly the syllabus of English speaking course, then don't go anywhere, just stick to this channel, make sure subscribe this channel and hit the bell icon. And if you have any of doubt, whatever you want to ask, you can put your comment in the comment section and like this video, and just let's get started to this video. बहुत सारी किताबें और वीडियोस देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको अगर पता नहीं चल रहा है कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए एग्जैक्टली क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, कौन सा नॉलेज आपको गैदर करना है और किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आप श्योर नहीं हो जो आप कर रहे हो उससे और आपकी इंग्लिश अब तक इम्प्रूव नहीं हुई है और आपकी स्पीकिंग स्किल्स में कोई दिक्कतें आ रही है, तो इस चैनल को आप स्टिक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उस स्ट्रैटेजीज को और उस सिलेबस को जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए करना चाहिए। जो कि सबसे पहले आपको टेंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। टेंस की पूरी जानकारी रखिए और अपने खुद के सेंटेंसेस बनाइए, क्योंकि दूसरे के सेंटेंस आप कितने भी बनाओगे, क्रिएट करोगे, और अगर आपको समय पर अगर वो सेंटेंस बोलना है तो आप समय पर उसको याद नहीं कर पाओगे या फिर बोल नहीं पाओगे। इसलिए अगर आपको सही में इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है तो अपने खुद के सेंटेंसेस बनाइए, जो कि टेंस आपको उसके लिए आना ही चाहिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है पैसिव वॉइस की, जो कि टेंस के लगभग जैसा ही लेकिन डिफरेंट है दोनों में। इनमें जो भी टेंस आप पढ़ते हो वो सब्जेक्ट के द्वारा किए जाती है, उसमें जो भी एक्शंस, और अगर हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्ट को वहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसलिए आपको टेंस और पैसिव वॉइस दोनों चीज़ें आनी चाहिए। साथ में आपको आर्टिकल का भी ज्ञान होना चाहिए। आर्टिकल वही जो ए, एन और द हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन समय पर अगर आपको ये पता नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 2-3 सेंटेंस के बाद या फिर 1-2 सेंटेंस के बाद कोई ना कोई सेंटेंस में आपको आर्टिकल इस्तेमाल करना ही पड़ता है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है मॉडल्स की। मॉडल्स आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मॉडल्स में आपको क्या पढ़ना है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर और टू, यूज टू, ये सारे मॉडल जो भी है इनकी पढ़ाई आपको करना है। साथ में मॉडल्स का भी पैसिव वॉइस बनता है, वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि मॉडल का पैसिव वॉइस भी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपको कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी अच्छा खासा आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ में अगर आपको पढ़ना है तो आपको प्रीपोजिशन और कंजंक्शन इनकी नॉलेज लेनी चाहिए। प्रीपोजिशन जो होते हैं उनका इस्तेमाल सेम होता है, मतलब एक प्रीपोजिशन जिस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो उसी तरीके से आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे लगभग 95-96% जो भी प्रीपोजिशन है इस्तेमाल एक तरीके से ही होता है। हर सेंटेंस में अलग मतलब होता है और आपको उनका मतलब याद होना चाहिए। अगर आपको मतलब आता है प्रीपोजिशन का तो आप कोई भी एक अगर आपको आ गया तो बाकी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ में कंजंक्शन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश स्पीकिंग में कंजंक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये बस इतना अगर आपको आ गया, इतना आप सीख चुके हो, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पहले आपने पढ़ा है दूसरा पढ़ने के बाद आप पहले वाला कुछ भूल जाते हो। तो प्रैक्टिस में अगर आप रखेंगे तो याद रहेगा आपको। प्रैक्टिस करते समय इन सभी चीज़ों को आप सेंटेंस में पिरोते जाइए, सेंटेंस बनाते जाइए और उनको बोल के देखिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। भले आपको नॉलेज बहुत होगी, किसी का बोलना आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे तब तक आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। एक सेंटेंस बना के आप उसका एक पैराग्राफ बना के देखिए। कभी कभी पैराग्राफ बनाते बनाते आप एक आध स्टोरी बना लीजिए, प्रेजेंटेशन बना लीजिए, कॉन्वर्सेशन बना लीजिए, या फिर कोई अलग चीज़ आप बना के देखिए और उनको बोलना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर आप बोलते रहेंगे,
प्रैक्टिस में रखिए। घर में छोटे बच्चे अगर आपके घर में तो उनसे बात कीजिए, जो भी आपको आता है। गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे वो चीज़ें रिकवर होती जाती है। साथ में आपको अगर व्हाट्सअप या किसी और प्लेटफॉर्म से आप किसी से चैट कर रहे हो तो आप प्रयास कीजिए कि वो चैटिंग आपकी इंग्लिश में हो। साथ में अगर आपकी कोई मिस्टेक है, अगला वाला इंसान अगर आपसे अच्छा है इंग्लिश में, तो वो आपकी कोई दिक्कतें होगी तो बिना हिचक उससे पूछ लीजिए, क्योंकि नॉलेज आपका बढ़ता रहेगा। थोड़े दिन आपको दिक्कतें होगी, कोई हंसेगा तो हंसने दीजिए, लेकिन एक बार अगर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी तो आप पर कोई हंसेगा नहीं। लगेगा अगर आपको कुछ दिक्कत होती है दूसरे से बात करने में, तो अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कीजिए और वही बात आप कीजिए। आपको लग रहा होगा आपने सिलेबस तो बता दिया लेकिन कहाँ से पढ़े, तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। इसी चैनल पे स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपके लिए लाने वाला हूँ और बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी बना के लाने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारे टिप्स है, ट्रिक्स है, जिसके ज़रिए आप बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी सीख पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और एक कमेंट अगर कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद।